अरे लाडू बहन, क्या हो गया? मुझे पता है क्या हुआ होगा। उन्होंने तो साफ मना कर दिया होगा। वैसे मैं तो आसपास के सारे जंगल में मशहूर हूँ। मैं जो इतना आलसी हूँ, मुझे पता है ना ही बोले होगे। कालू भैया, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने आपको बोला था ना, मैं शादी आपकी पक्की ही करके आऊँगी। आप चिंता क्यों कर रहे हो कालू भैया? आपकी शादी आने वाले 2-4 दिन में पक्की हो जाएगी। लड़की वालों ने हाँ ही बोला है कालू भैया। लाडू बहन, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ऐसे ही 2-4 दिन चले जाते हैं। कालू की शादी का दिन आ ही जाता है। कालू शादी करके रानू को अपने घोंसले में लेके आता है। हाय रे रानू, तेरी किस्मत ही फूटी है। ये कैसा घर है? इसको तो रहने के लिए घर भी नहीं है। उस लाड़ो चिड़िया को मैं अच्छे से बता दूंगी। उसने मुझे फंसा के इस कालू से शादी करवाई। इसे तो रहने के लिए घर भी नहीं है। क्या रे कालू, तूने मुझे क्यों फंसाया? अरे भाग्यवान, चिल्ला क्यों रही हो? गुस्सा शांत कर दो। थोड़ा सा मेरी भी बात सुन लो भाग्यवान। अरे ये तो हमारा फार्म हाउस है। हमारे राजमहल का काम तो जंगल में चल ही रहा है। आने वाले कुछ दिनों में राजमहल का काम पूरा हो जाएगा भाग्यवान। तब तक हम इसी फार्म हाउस पे रहेंगे और तुम्हें उसी दिन मैं लेके जाऊंगा जिस दिन हमारे राजमहल का काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है क्या कालू जी? मुझे माफ़ करना। मैं आपको गुस्से में बहुत कुछ अनाप शनाप बोली। मुझे माफ़ कर देना कालू जी, मुझे पता नहीं था। अच्छा अच्छा, छोड़ो भाग्यवान, वो सारी बातें छोड़ दो। अब मुझे भूख लगी है। हमारे दोनों के लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लो। मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे ही 2-3 दिन चले जाते हैं। कालू तो अपनी आदत से बाज नहीं आया था। बेचारी रानो कभी सारा घर का काम कर लेती और अनाज भी लाती। कालू कौवा तो अपने घर में आराम से सो के सारा अनाज खा लेता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, रानो अनाज लाने के लिए जंगल की तरफ जा ही रही थी। तभी उसे मीनू मौसी ने रोक लिया। अरे ओ लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम वही लड़की हो जिसने कालू कौवे के साथ शादी की है? हाँ माँ जी, मैं वही हूँ। मैंने कालू के साथ शादी की है। वही लड़की हूँ मैं। अरे लड़की, क्या तुम्हारे माता पिता ने गोबर खाते हैं क्या? और तुम क्या पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं क्या, वो कालू कितना कामचोर है। जंगल का 1 नंबर का चोर कौवा है। तुम्हारे माता पिता थोड़े अकल से कम है क्या? तुम होती कौन हो मेरे माता पिता को ऐसे अनाप शनाप बोलने वाली? बुजुर्ग हो इसलिए चुप रह रही हूँ, नहीं तो मैं भी तुम्हें बता दूंगी। अरे बेटा, मेरा नाम मीनू मौसी है और मैं इस जंगल की सबसे बुजुर्ग मौसी हूँ। तुमने जो किया है वो गलत किया है। तुम्हें फंसाया गया है। अरे माँ जी, जो भी बोलना है साफ साफ बोल दो। मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अरे बेटा, तेरे माँ बाप के साथ और तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तुम्हें बहलाया फंसाया गया है। तुम्हें उस लाड़ो चिड़िया ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। जिसके साथ तुमने शादी की है वो कोई राजकुमार नहीं है जंगल का। वो 1 नंबर का चोर कौवा है। इतना आलसी है कि वो उसने आज तक कभी घर भी नहीं बनाया पाया। और तो और बेटा, उसका इस जंगल में कोई राजमहल नहीं है, ना कोई घर भी है। बस तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को फंसाया गया है। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही है तो तुम जंगल के किसी भी पंछी को पूछ लो कि कालू कौवा कैसा है। नहीं तो छोड़ दो, तुम ऐसा करो, तुम अपने पति को ही जाके पूछ लो। उसको उसके माँ की कसम खाने के लिए बोलना। वो अपनी माँ से
बहुत प्यार करता है। बेटा, वो कभी अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खाएगा। उसका बहुत प्यार था अपनी माँ के ऊपर। तुम एक बार उसको जाके पूछ लेना, देखना फिर मैं पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। ठीक है माँ जी, ऐसी बात है क्या? अभी जाके मैं पता कर लेती हूँ। रानो को बहुत गुस्सा आता है। मीनू मौसी ने जो उसको सारी हकीकत बताई हुई थी, वो गुस्से में ही अपने घर पे चली जाती है। अरे कालू, मुझे सच सच बता दे, तेरा राजमहल कहाँ पे है? तू कौन सा राजकुमार है? मुझे सच सच बता दे, कहाँ है तेरे घर? मुझे तो बताया था जंगल में तेरे बहुत घर है, मुझे एक तो घर दिखा दे। कालू कौवा तो उसको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। अरे भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जैसे ही बाजार से आई हो, गुस्से में ही आई हो। क्या तुम्हें किसी ने कुछ बताया क्या? तुम गुस्सा थूक दो। मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारे राजमहल का काम चल रहा है और जैसे ही पूरा हो जाएगा वैसे ही मैं तुम्हें सरप्राइज़ दे दूंगा। नहीं नहीं कालू, तू अपने माँ की कसम खा ले और मुझे बता दे तेरा राजमहल है क्या नहीं। रानो जैसे ही बोलती है माँ की कसम खा ले, वैसे ही कालू कौवा सारी बातें उसको सच सच बता देता है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं तो लूट गई। अब मेरे माँ बाप को मैं क्या बता दूँ? कालू, तूने क्यों मुझे फंसाया? अब तो मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। कालू तो उसे बहुत कोशिश करता है मनाने की, पर उसने एक भी बात न मानी कालू की। वो अपने मायके चल ही गई।